चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबका देना ही पड़ता है। अपने कर्म ऐसे करो कि वे लौट कर आपके पास जरूर आएं। क्या इसी जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, लेकिन फिर पूर्व जन्म के कर्मों का फल का क्या होता है और उसका फल कब और कैसे मिलता है। राधे कृष्णा दोस्तों, आपका श्रद्धा जीवन ज्योति में स्वागत है। कर्म फल हमारे जीवन के कर्मों के अनुसार मिलता है और हमारा पूर्व जन्म कब और कहाँ हुआ, हम क्या थे, यह हमें नहीं मालूम होता। शायद ही किसी को मालूम हो, क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह शिशु के रूप में होता है, और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया मोह में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। गीता के अनुसार कर्म निष्काम होने चाहिए, अर्थात कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही कर्म फल में आसक्ति होनी चाहिए। क्या हमें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। कथा के अनुसार जब भी अर्जुन किसी दुविधा में होते तो वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाते। ऐसे ही एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि आज मैं बड़ी दुविधा में हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसी दुविधा पार्थ? अर्जुन कहने लगे, क्या हमें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा होता नहीं। मनुष्य अपनी अज्ञानता की वजह से सच्चाई समझता नहीं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कथा को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। भगवान हर मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देता है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह पर चलना है या अधर्म की। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। हे पार्थ, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ थे जो बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में बहुत यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे कभी मना नहीं करते थे। जब भी कोई उधार मांगने आता तो सेठ जी मुनीम को बुलाते और उधार मांगने वाले से मुनीम पूछते, भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? जो लोग समझदार
और ईमानदार होते थे वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और जो लोग ज्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि यह सेठ भी कितना मूर्ख है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख देता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने आया। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है, लेकिन उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी मैं आज रात में ही साफ कर दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ रहा था। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तुम जो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और बोली, तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा। तो पहले वाली भैंस ने कहा, मुझे तो 3 साल हो गए बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था और कहा था कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उनका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके तो होश उड़ गए और वह वहीं बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। कर्ज तो उसे उतारना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना देना होता है तो किसी को देना होता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है,
कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। हे पार्थ, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे सुख हो या दुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। हमने कर्ज इस जन्म में लिया हो या फिर अगले जन्म में, कर्ज तो हमें उतारना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्म ऐसे करें कि जो लौटकर आपके पास जरूर आएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और राधे कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे दोस्तों।